नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार लक्ष्य क्लासेस पर। आइए पशु पशु परिचय 2024 के लिए राजस्थान जीके की क्लास चल रही है। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारा टॉपिक चल रहा था कि राजस्थान के प्रमुख मेले का टॉपिक चल रहा था। हमारे राजस्थान के प्रमुख मेले का टॉपिक चल रहा है। एक क्लास हमने कल कर ली थी। उस क्लास में हमने 30% पढ़े थे और आज हम क्लास 31 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। क्लास को लाइक और शेयर कर दें। आपकी स्क्रीन पर यह आ रहा है आपकी पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। कौन सा युग्म असंगत है, बताइए कौन सा युग्म असंगत है। तीज मेला सावन शुक्ल तृतीया को कहाँ पड़ता है। जंबेश्वर मेला फाल्गुन आसोज माह में। चार भुजा का मेला सावन शुक्ल एकादशमी को। गोगा जी का मेला कृष्ण अष्टमी को। तो बताइए कौन सा उत्तर इसका गलत होगा, असंगत कौन सा होगा। तो गोगा जी का मेला है जो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। कब? शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? ये बढ़ता है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो ये रहा आपका 31 नंबर प्रश्न। तो आप उत्तर देते ही आपकी स्क्रीन पर ये रहा 32 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर। तो 32 नंबर प्रश्न है कि बूंदी का कजली तीज का मेला कब बढ़ता है। बूंदी का कजली तीज का मेला कब बढ़ता है। सावन शुक्ल तृतीया को, कार्तिक शुक्ल नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, या भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो बताइए कजली तीज का मेला कब बढ़ता है। तो कजली तीज का मेला बढ़ता है आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बढ़ता है। ये कहाँ बढ़ता है? आपके बूंदी में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? बूंदी में बढ़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ बढ़ता है। चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ बढ़ता है। तिजारा में, धुएल, चाकसू या आलसोट में। तो बताइए चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ बढ़ता है। तिजारा में, अलवर में, धुएल उदयपुर, चाकसू जयपुर या लालसोट दौसा में। तो बताइए 33 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 33 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्लास को लाइक और शेयर कर दें। जो बताऊं कि चंद्र प्रभु जी का मेला जो बढ़ता है आपके, ये बढ़ता है आपके तिजारा अलवर में। कहाँ बढ़ता है? तिजारा अलवर में आपके चंद्र प्रभु जी का मेला बढ़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा कि वीरपुरी का मेला कब और कहाँ बढ़ता है। जो वीरपुरी का मेला है कब और कहाँ बढ़ता है। सावन मास का प्रथम सोमवार मंडोर, सावन मास का तृतीय सोमवार मंडोर, या सावन मास का अंतिम सोमवार मंडोर। तो बताइए, या भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुक्ल एकादशमी उदयपुर। तो बताइए 34 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। जो वीरपुरी का मेला जो कहाँ बढ़ता है, ये बढ़ता है आपके सावन मास का अंतिम सोमवार मंडोर में। सी होगा राइट। कहाँ होगा? सावन मास का अंतिम सोमवार मंडोर में बढ़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा 35 नंबर कि 35 नंबर प्रश्न है कि खेतालाल जी का मेला कहाँ बढ़ता है। खेतालाल जी का मेला कहाँ बढ़ता है। पाली में, जोधपुर में, दौसा में या सीकर में। तो 35 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो खेतलाल जी का मेला कहाँ बढ़ता है। पाली में बढ़ता है या जोधपुर में बढ़ता है, दौसा या सीकर। बताइए 35 नंबर प्रश्न। तो जो आपके खेतलाल जी का जो मेला है वो बढ़ता है आपके पाली जिले में। कहाँ बढ़ता है? पाली जिले में खेतलाल जी का मेला बढ़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 36 नंबर प्रश्न है कि कौन सा युग्म असंगत है। कौन सा युग्म असंगत है। चुंगी तीर्थ जैसलमेर, घोटिया अम्बा बांसवाड़ा, रामेश्वर मेला करौली या विक्रमादित्य मेला उदयपुर। बताइए कौन सा युग्म असंगत है। 36 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। तो 36 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो 36 नंबर में आपका कौन सा युग्म असंगत है।
रामेश्वर मेला जो करौली में नहीं बढ़ता, ये आपके ये संगत है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा कि सैंतीस नंबर, करणी माता का मेला कहाँ बढ़ता है? करणी माता का मेला कहाँ बढ़ता है? देशनोक बीकानेर में, कोलायत बीकानेर, तिलवाड़ा बाड़मेर या पीपलूद बाड़मेर? बताइए। जो करणी माता का मेला बढ़ता है वो बढ़ता है आपके देशनोक बीकानेर में वर्ष में 2 बार, बढ़ता है। कोलायत में आपका कपिल मुनि का मेला बढ़ता है, कब बढ़ता है? ये बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। तिलवाड़ा में आपका मल्लिनाथ जी का मेला बढ़ता है, पशु मेला। और पीपलूद जो आपका राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि देव सोमनाथ मेला किस जिले में बढ़ता है? देव सोमनाथ मेला किस जिले में बढ़ता है? बांसवाड़ा, बीकानेर, गंगानगर, डूंगरपुर? तो बताइए। 38 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। देव सोमनाथ मेला किस जिले में बढ़ता है? तो देव सोमनाथ मेला है ये बढ़ता है आपके डूंगरपुर जिले में। कहाँ बढ़ता है? डूंगरपुर जिले में बढ़ता है। ठीक है, डी राइट होगा आपके 38 नंबर प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 39 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सीता माता का मेला किस जिले में बढ़ता है? सीता माता का मेला किस जिले में बढ़ता है? उदयपुर, जयपुर, दौसा या प्रतापगढ़? 39 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। सीता माता का मेला किस जिले में बढ़ता है? उदयपुर, जयपुर, दौसा या प्रतापगढ़? तो जो सीता माता का मेला है ये बढ़ता है प्रतापगढ़ जिले में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? प्रतापगढ़ जिले में बढ़ता है। सीता माता अभ्यारण्य जो उड़न गैलेरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? उड़न गैलेरी के लिए प्रसिद्ध है। सागवान के वृक्ष यहाँ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? 4 भुजानाथ, मेड़ता, हल्देश्वर महादेव मंदिर, पीपलूद बाड़मेर या धुणी के रणछोड़राज जी का मेला बांसवाड़ा या इंद्रगढ़ माता दौसा? बताइए कौन सा युग्म असम्मिलित है? 40 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपके 40 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा कि जो कौन सा युग्म असंगत है? तो 4 भुजानाथ का मंदिर जो है वो मेड़ता में नागौर, हल्देश्वर महादेव मंदिर पीपलूद बाड़मेर है, धुणी के रणछोड़राज जी का मंदिर बांसवाड़ा। ठीक है, जो इंद्रगढ़ दौसा ये आपका गलत होगा, डी आपका गलत है। ठीक है, प्रश्न नंबर 41 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा कि सोरठ का मेला कहाँ बढ़ता है? सोरठ का मेला कहाँ बढ़ता है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, शाहबाद, बारा, लालसोट, दौसा या रश्मि चित्तौड़ में? तो 41 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 41 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। क्या होगा? ए, बी, सी, डी कौन सा होगा? जो सोरठ का मेला कहाँ बढ़ता है? तो आपको बता दूं कि सोरठ का मेला बढ़ता है आपके मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ बढ़ता है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आपके सोरठ का मेला बढ़ता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 42 स्क्रीन पर ये रहा कि गलियाकोट का उर्स किस जिले में बढ़ता है? गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, बाड़मेर में या बीकानेर में? तो जो गलियाकोट का उर्स होता है वो होता है आपके डूंगरपुर जिले में होता है। कहाँ कब होता है? डूंगरपुर जिले में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन कि तारकिन का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? तारकिन का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर, झुंझुनू, सलेमाबाद या नागौर में? बताइए। 43 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए कि तारकिन का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? तो तारकिन का उर्स होता है वो आपके होता है नागौर में भरा जाता है। कब बता? नागौर में बढ़ता है। कहाँ है? नागौर में तारकिन का उर्स बढ़ता है। ठीक है, डी राइट होगा आपका। इसका क्या होगा? डी। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर ये रहा कि चैत्र माह में केवला देवी का मेला निम्न में से किस स्थान पर बढ़ता है? केवला देवी का मेला किस जिले में बढ़ता है? सवाई माधोपुर में, करौली में
या बूंदी में या टोंक में। जो केवला देवी का मंदिर मेला है जो बढ़ता है ये आपके करौली में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? करौली में। सवाई माधोपुर रणथंभौर में गणेश जी का मेला बढ़ता है। बूंदी में कजली तीज का मेला बढ़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि हनुमानगढ़ जिले का भादवा मास में कौन सा मेला बढ़ता है? हनुमानगढ़ में भादवे मास में कौन सा मेला बढ़ता है? चार भुजा मेला, गोगा मेडी मेला, केसरीनाथ जी का मेला या जम्बेश्वर जी का मेला? तो बताइए, चार भुजा का मेला, गोगा मेडी का मेला, केसरीनाथ जी का मेला या जम्बेश्वर जी का मेला? तो बताओ, 45 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। हनुमानगढ़ जिले में भादवे मास में कौन सा मेला बढ़ता है? तो हनुमानगढ़ में भादव मास में गोगा मेडी में गोगा जी का मेला बढ़ता है। किसका? गोगा जी का मेला बढ़ता है। चार भुजा का मेला बढ़ता है आपके मेड़ता नागौर में। जम्बेश्वर जी का मेला बढ़ता है आपके बीकानेर में। ठीक है, अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि केला देवी मेला कब बढ़ता है? केला देवी का मेला कब बढ़ता है? चैत्र माह में, कार्तिक माह में, वैशाख में, आषाढ़ में? बताइए कि केला देवी का मेला कब बढ़ता है? तो केला देवी मेला बढ़ता है आपके चैत्र माह में। कब बढ़ता है? ये बढ़ता है आपके चैत्र माह में बढ़ता है। कार्तिक में आपके कपिल मुनि का मेला बढ़ता है, पुष्कर मेला बढ़ता है और एक झालावाड़ में मेला बढ़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि 47 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए कि 47 नंबर प्रश्न आपके सामने ये, निम्न में से किस स्थान पर दशहरे का मेला प्रसिद्ध है? दशहरे का मेला प्रसिद्ध कहाँ का है? तो दशहरे का मेला कहाँ प्रसिद्ध है? दशहरे का मेला आपके कोठा में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? कोठा में बढ़ता है। किसके शासन में? ये माधो सिंह के शासनकाल में कोठा में दशहरे मेला बढ़ना आरंभ हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा 48 नंबर प्रश्न कि महाशिवरात्रि पशु मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? महाशिवरात्रि पशु मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? कोटा में, करौली में, झालावाड़ में या बारा में? तो बताइए, जो महाशिवरात्रि पशु मेला है वो बढ़ता आपके करौली में। कहाँ बढ़ता है? करौली में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? करौली में। ठीक है, सी राइट हो, एक बी राइट होगा आपके, बी। ठीक है, करौली में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि निम्न में से कौन सा मेला पशु मेले के रूप में नहीं बढ़ता? निम्न में से कौन सा पशु मेला नहीं है? पुष्कर मेला, परबत्सर मेला, तिलवाड़ा या महावीर जी मेला? तो बताइए, निम्न में से कौन सा पशु मेला रूप में नहीं है? तो बताओ, जो महावीर जी मेला है वो पशु मेला नहीं है। महावीर मेला पशु मेला नहीं। पुष्कर मेला पशु मेला, परबत्सर तेजा जी का पशु मेला बढ़ता है, तेजा जी का। तिलवाड़ा मल्लिनाथ जी का सबसे प्राचीन मेला बढ़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न 50 नंबर, ये रहा आपका 50 नंबर प्रश्न की बोहरा समाज का उर्स कहाँ लगता है? बोहरा समाज का उर्स कहाँ लगता है? बाड़मेर में, बीकानेर में, गलियाकोट में या दुहेल में? तो बताइए, बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है? जो आपके बोहरा समाज का उर्स है ये आपके बढ़ता है कब कहाँ बढ़ता है? ये बढ़ता है आपके गलियाकोट में। कहाँ बढ़ता है? गलियाकोट में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? ये बढ़ता है आपके डूंगरपुर में बढ़ता है। ठीक है, सी राइट होगा आपके। अगला प्रश्न नंबर 51 नंबर ये रहा कि किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? भरतरी मेला, बनेश्वर मेला, कोलायत मेला या गणेश जी का मेला? तो बताइए, 51 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो आदिवासियों को कुंभ कहा जाता है आपके बनेश्वर मेला को। किसको कहा जाता है? बनेश्वर मेला को जो आदिवासियों को कुंभ कहा जाता है ये बढ़ता है माघ पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? ये बढ़ता है आपके डूंगरपुर में, नवाटापुर जगह वहाँ बढ़ता है। डूंगरपुर में नवाटापुर जगह जहाँ शिव जी का मेला बढ़ता है, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। कोलायत का मेला ये बढ़ता है आपके बीकानेर में। गणेश जी का मेला बढ़ता है आपके रणथंभौर सवाई माधोपुर में। और भरतरी मेला लगता है आपके अलवर में। कहाँ लगता है? अलवर में लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है? खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है? लुणियावास में,
मांगल्यावास में, बिलाड़ा या ओसिया में। तो बताइए खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है। तो आपको बता दूं कि खलकानी माता का मेला लगता है आपके लुणियावास में लगता है। कहाँ लगता है? लुणियावास में। मांगल्यावास में आपका कल्प वृक्ष का मेला लगता है। मांगल्यावास अजमेर में जो आपका कल्प वृक्ष का मेला लगता है। बिलाड़ा में आपके आई माता का मेला लगता है। ओसिया में जो प्राचीन मंदिर है वहाँ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 53 है आपकी स्क्रीन पर। ये रहा कि राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब बढ़ता है। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब बढ़ता है। जो आपके कपिल मुनि का मेला जो कोलायत में बढ़ता है वो बढ़ता है आपके भाद्र पूर्णिमा को, या कार्तिक पूर्णिमा को, या फाल्गुन पूर्णिमा को, या माघ पूर्णिमा को। तो बताइए जो आपके कपिल मुनि का मेला है ये बढ़ता है आपके बीकानेर में कोलायत में बढ़ता है। ये बढ़ता है आपके कार्तिक पूर्णिमा को। इस मेले में भी दीपदान होता है, दीप उत्सव होता है। और फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्यौहार होता है। होली का त्यौहार माघ पूर्णिमा को बनेश्वर मेला बढ़ता है। और भाद्रपद पूर्णिमा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर आपके स्क्रीन पर 54 नंबर ये रहा। इसका उत्तर दीजिए। 54 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। राजस्थान के किस मेले को लक्खी मेले के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के किस मेले को लक्खी मेले के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी का मेला, पुष्कर मेला, तेजाजी पशु मेला, या केवला देवी पशु मेला। तो बताइए राजस्थान के किस मेले को लक्खी मेले के रूप में जाना जाता है। तो बताऊँ कि राजस्थान जो लक्खी मेले के रूप में कहला जाता है वो कहलाता है आपके केवला देवी मेला, जो इसे करौली में बढ़ता है। करौली में बढ़ता है। कब बढ़ता है? ये बढ़ता है चैत्र माह में बढ़ता है आपके। कब बढ़ता है? चैत्र माह में बढ़ता है। तेजाजी का पशु मेला जो परबतसर डीडवाना में बढ़ता है। पुष्कर मेला भी बताया कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। रामदेव जी का पशु मेला जो जैसलमेर में बढ़ता है। मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है इसे। ठीक है, अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा मेला फाल्गुन व सावन मास की चतुर्दशी को आयोजित होता है। निम्न में से कौन सा फाल्गुन व सावन मास की चतुर्दशी को आयोजित होता है। शाकंबारी माता मेला, रणकपुर मेला, सेप्पू महादेव मेला, या लोहागढ़ मेला। बताइए 55 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। कौन सा मेला फाल्गुन व सावन मास की चतुर्दशी को बढ़ता है। तो 55 नंबर बताओ। ये बढ़ता है आपके सेप्पू महादेव मेला जो बढ़ता है फाल्गुन और सावन की चतुर्दशी को बढ़ता है। रणकपुर मेला जो जेतारण में पाली में लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न नंबर 56। तो बताइए रिपीटेड प्रश्न है। सीता माता का मेला कहाँ बढ़ता है। जो सीता माता का मेला बढ़ता है ये आपके प्रतापगढ़ में बढ़ता है। कहाँ है? प्रतापगढ़ में बढ़ता है। ठीक है, आप भी उत्तर देते रहिए साथ में। सीता माता का मेला आपके प्रतापगढ़ में बढ़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न ये रहा कि किस जिले में दाता रामगढ़ की श्री खाटू श्याम जी का मेला बढ़ता है। किस जिले में दाता रामगढ़ में श्री खाटू श्याम जी का मेला बढ़ता है। झुंझुनू में, टोंक में, जयपुर में, या सीकर में। तो बताइए खाटू श्याम जी का मेला किस जिले में बढ़ता है। तो खाटू श्याम जी का मेला बढ़ता है आपके सीकर में बढ़ता है। कब बढ़ता है? सीकर में बढ़ता है। कब बढ़ता है? फाल्गुन में बढ़ता है। ये कब बढ़ता है? फाल्गुन में बढ़ता है। ठीक है, डी होगा आपका 57 नंबर में डी। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है। गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है। कृष्ण चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल पंचमी को, या चैत्र कृष्ण तृतीया को। बताइए गणगौर का मेला कब मनाया जाता है। तो गणगौर का मेला मनाया जाता है आपके चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का मेला मनाया जाता है। ठीक है, बी राइट होगा आपका। क्या होगा? बी राइट। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा आज का लास्ट प्रश्न। किस माह में अमावस्या हरियाली अमावस का मेला लगता है। हरियाली अमावस का मेला कब लगता है। भाद्रपद को, ज्येष्ठ को, सावन को, या आषाढ़ को। तो बताइए हरियाली अमावस का मेला किस माह में लगता है।
तो बताइए 59 नंबर प्रश्न, तो सावन की जो अमावस है उसको उस टाइम सावन की अमावस को हरियाली अमावस का रूप में मेला भरता है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और क्लास को लाइक और शेयर करें। अपना फीडबैक ज़रूर दें। जय हिंद। कल मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।